हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया है एपी का और अब हम लोग चलने वाले हैं इसके एक्सरसाइजेस पर। ठीक है, पहली एक्सरसाइज है हमारी 5.1, है ना। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है ना। देखिएगा, इसको एक्सरसाइज को करने के बाद आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेस है आपका एपी का, वो ऑलमोस्ट बिल्ड हो जाएगा। एंड देन फिर हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में चलेंगे जिसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बिल्ड होगी। एंड देन फिर हम लोग फर्दर आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या रहा है यहाँ पे, आपको बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नीचे दे रखे हैं है ना क्वेश्चंस, इनमें से किस में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, जो आपको नंबर की लिस्ट दे रखी है, इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, है ना, कि इनमें से कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में इन्वॉल्व है, इनमें से कौन सा एपी को जनरेट कर रहा है एंड व्हाई, क्यों जनरेट कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी आप मान लो एक टैक्सी बुक कराते हो, है ना, आप एक टैक्सी बुक कराते हो और टैक्सी वाले से कहते हो कि भैया मेरे साथ जो है कुछ दूर चलो, तो कहेगा ठीक है, आपके पहले क्या कहते हैं किलोमीटर्स के लिए आपसे हम कितने रुपए ले रहे हैं, 15 रुपए ले रहे हैं, है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, है ना, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए फेयर क्या होगा, जो पहले किलोमीटर के लिए आपका फेयर होगा वो होगा आपका 15 रुपीज। कितना होगा, 15 रुपीज। फिर आप थोड़े दूर गए, फिर आपने बोला भैया थोड़ा और आगे चल लो, यहाँ पे हमारे मित्र लोग नहीं खड़े हैं। आपने क्या बोला, थोड़ा सा और आगे चल लो, यहाँ पे हमारे मित्र लोग नहीं खड़े हैं। तो उसने बोला कि अगर हम आगे चलेंगे फॉर द सेकेंड किलोमीटर्स, है ना, यानी जो सेकेंड किलोमीटर है, अगर हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो आपको एडिशनल 8 रुपीज और देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 8 रुपीज, 8 रुपया आपको जो है वो और देना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट किलोमीटर। तो आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 15 आपने पहले किलोमीटर के इनको दे ही दिया है। फिर उसके बाद इनको आपने कितने दे दिए, 8 रुपए दे दिए। तो अगले स्टेप के लिए आपने टोटल कितने रुपए खर्चे, 23 रुपए। अगले जो स्टॉपेज है किलोमीटर दूर का, उसके लिए आपने कितने रुपए खर्च कर दिए, 23 रुपए खर्च कर दिए। फिर आपने बोला 1 किलोमीटर और आगे चलिए, मेरे दोस्त यहाँ भी नहीं है, मुझे थोड़ा सा और आगे जाना है। तो फर्दर क्या हो गया, फॉर द थर्ड किलोमीटर, है ना, फॉर द थर्ड किलोमीटर, जो हमारा थर्ड किलोमीटर है, इसके लिए जो टैक्सी का फेयर होने वाला है 23 रुपए, तो आपने खर्च कर ही रखे हैं पहले से। कितने खर्च कर रखे हैं, 23 रुपए अब तक के रास्ते में आपने खर्च कर रखे हैं, प्लस 8 रुपया आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो। कितना खर्च कर रहे हो, 8 रुपया आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो। तो जब आपने 8 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च कर लिया तो कितना बन गया, टोटल 31। कितने बन गए, 31 बन गए। ठीक है, फिर आपने कहा भैया एक कदम और आगे चल लो, तो उसने कहा नो प्रॉब्लम, मैं चल लूंगा, है ना, मैं चल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। फोर्थ पोजीशन पे भी हम चल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको उसके लिए फिर से कितना खर्च करना पड़ेगा, 8 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 31 तो आपने अभी तक खर्च कर रखा था, प्लस 8 आपने और खर्च करा लिया। कितने हो गए यहाँ पर आपके, 39 रुपीज हो गए। टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास में, 39 रुपीज हो गए। ठीक है, ये एक तरह से 15, 23, 31 और 39। ठीक है, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, हमारी एपी क्या बन गई थी, बन गई थी 15, 23, 31 और 39, है ना, ये बना था। अब आपको ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, यही तो पूछ रहा है कि चेक करना है एपी है या नहीं है। एपी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं, है ना। फॉर चेकिंग फॉर द एपी, एपी को चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। अच्छा, डी क्या होता है, ये मान लो ए है, ये A1 है, ये A2 है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, सर ये A1 माइनस का A, क्या निकालेंगे, A1 माइनस का A निकालेंगे। ठीक है, जहां क्या लिखेंगे हम लोग, D निकालने के लिए D इज इक्वल क्या लिखेंगे, A1 माइनस का क्या निकालेंगे, A निकालेंगे। सर A1 कितना है हमारा पास में, A1 है 23। अच्छा, A कितना हमारे पास में, A है 15, जब दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया, 8 आ गया।
फिर से एक बार और कंफर्म कर लो, क्योंकि एपी पता करने के लिए कम से कम 2 बार हम लोग मिनिमम 2 टाइम्स डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास में A2 कितना है, यहां लिख दे रहे A2 माइनस का A1, A2 है 31, A1 कितना है 23, इज इक्वल कितना आ जाएगा 8। यानी ध्यान से समझिएगा, यानी हर कंडीशन में डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो आप नीचे कोटेशन लिखेंगे, because D is similar in all the condition, that means this series makes a AP, है ना। यानी D जो है वो सिमिलर आ रहा है सारी कंडीशन में, इसी वजह से जो सीरीज बन रही है, ये कौन सी सीरीज बन रही है आपकी, ये AP सीरीज बन रही है, ठीक है। बहुत छोटा सा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, पहला प्रश्न था, समय लेकर के आपने इसको किया, अच्छा लगा होगा आपको ये प्रश्न। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला कह रहा है हमें कि the amount of the air presence in a cylinder, एक सिलेंडर है ना, लेट सपोज एक कोई सा सिलेंडर है ना, इसमें कुछ एयर का अमाउंट है x 1 100% कुछ भी मान लो, है ना। when a vacuum pump removes of the air remaining in the cylinder at a time, है ना। यानी यहाँ पे 1/4 छूट गया है, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, कितना होना चाहिए 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक बार वैक्यूम पंप को कनेक्ट करने पर 1/4 कितना 1/4 गैस रिमूव हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए भैया लेट सपोज यहां पर इस पूरे सिलेंडर में 100% गैस भरी हुई है कोई सी, 100% को हम लोग एक भी मानते हैं, क्या मानते हैं 1 मानते हैं, 100% इज इक्वल टू 1, 100% एक है, ठीक है। मान लो 1 कोई गैस भरी है, वॉल्यूम V है, तो 1V या V बोल सकते हो, कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। एक बार जब हमने इस पंप को कनेक्ट किया, जब हमने एक बार इस पंप को कनेक्ट किया, तो इसने क्या किया, इसका 1/4, यानी अगर मान लो 100% गैस भरी है ना, तो 100% का 1/4 यानी इसने 25% गैस को बाहर निकाल दिया। सर रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास में, 75% बचा। कितना परसेंट बचा रिमेनिंग, 75% बचा। बट हमें यहाँ पे डाटा लेना है, परसेंटेज नहीं लेना है, तो आइए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीखते हैं। देखिए समझिएगा, लेट माना, है ना, लेट माना गैस इज फिल्ड इन सिलेंडर। देखो क्या है, हमारा सिलेंडर ही तो था, ठीक है। गैस इन फिल्ड, हमारा जो सिलेंडर है उसमें गैस भरी हुई है, इज 1V या 1 मान लो, एक मान लो, एक डाटा मान लो, क्या दिक्कत है? एक गैस भरी हुई है, एक वॉल्यूम भरा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है व्हेन वी कनेक्ट इट बाय द पंप, है ना, क्या लिखेंगे, व्हेन वी कनेक्ट इट बाय पंप, जब इसे हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, पंप से करते हैं, तो क्या होता है, इट रिमूव्स, है ना, इट रिमूव्स कितना 1/4, कितना रिमूव करती है 1/4 रिमूव करती है, ठीक है। तो बचा कितना, ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग कितना बचा भैया, देखिए एक हमारे पास में था पहले से, अब इसमें से 1/4 क्या हो गया, माइनस हो गया, हट गया, 1 में से 1/4 क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आपको ये पता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ज्यादा सही से समझोगे, 4 1 4, है ना, 1 1 1 अपॉन 4 1 4, कितना आ गया 3/4। यानी रिमेनिंग गैस कितनी बची हमारे पास में, 3/4 बची। रिमेनिंग गैस कितनी बची, 3/4 बची। पहले कितनी थी सर, यहाँ पे V था, पहले कितना था V, अब कितना बचा हमारे पास में 3/4 V बचा। अब मसला आता है थर्ड टाइम जब कनेक्ट करते हैं, पहली बार में तो इतना था, सेकेंड टाइम ये हुआ, ठीक है। थर्ड टाइम जब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, जिसको कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इसमें रिमेनिंग गैस, है ना, इसमें रिमेनिंग गैस कितनी है 3/4 रिमेनिंग गैस है, ठीक है। अब इसमें से 1/4 हट जाएगा क्योंकि हमने एक बार कनेक्ट किया है, लेकिन बताना, मान लो आप दुकान पर गए थे, 100% आपके पास रुपए थे,
आपने 25% खर्च कर दिया था, बचा कितना था आपके पास में 75%, बचा था ना 75%। यानी अब जो आप खर्च करोगे वो इस 75 का कितना, 75 का 1/4 खर्च करोगे ना। यानी आप लिखोगे सर 1/4 ऑफ 75%। 100% का तो 1/4 नहीं खर्च कर पाओगे ना आप। दुकान पे गए, 100 रुपए आपके जेब में थे, 10 रुपए आपने दुकान पे खर्च कर दिए, 90 बचे, किसी अदर दुकान पर जाओगे तो आप उसी 90 में से तो खर्च करोगे। इसका मतलब आपने जब एक बार कनेक्ट कर लिया, आपके पास 3/4 बचा हुआ था। यानी अब आप जो वापस से इसको कनेक्ट कर रहे हो तो 1/4 जो जाएगा, 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 1/4 ऑफ 3/4। यानी जो बचा हुआ है उसका 1/4 जो है वो गैस रिमूव हो जाती है, जो बचा है उसका 1/4 जो है वो गैस रिमूव हो जाती है। सर बचे हुए के अगर 1/4 गैस रिमूव हो रही है तो 3/4 माइनस 3 1 3 और 4 4 16, कितना आ जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा, है ना। माफ करना, वो थोड़ा लाइट वगैरह का इशू था, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने बात करी कि जो भी हमारे पास में गैस रिमेनिंग था वो कितना था, 3/4 था। हमने वापस से इसमें जब कनेक्ट किया, जब वापस से कनेक्ट किया तो 1/4 तो रिमूव हुआ होगा, लेकिन किसका 1/4 रिमूव हुआ होगा, इसी 3/4 का रिमूव हुआ होगा। कितने का रिमूव हुआ होगा, 3/4 का रिमूव हुआ होगा। सर टोटल आप कैलकुलेट कर लें कितना लिखा हुआ है, 3/4 माइनस 3 1 3 अपॉन 4 4 16, है ना। कितना, 4 4 16। अब एलसीएम लेंगे तो सर एलसीएम तो आ जाने वाला है 16, एलसीएम 16 आ जाएगा। 4 4 16, ठीक है, और 3 पहले से लिखा हुआ है, माइनस 16 1 16 और 3 यहां पे ऐसे लिखा हुआ है। सर ये आपके पास में आएगा कितना, 4 3 12 माइनस 3 अपॉन का 16, ये कितना आएगा आपका 9 अपॉन का 16, कितना आएगा आपका 9 अपॉन का 16। अब पते की बात समझना, देखिए आपके एनसीईआरटी में दे रखा है आंसर, कई टीचर्स इसको गलत करा देते हैं कि ये गलत है, ऐसा है वैसा है, नहीं आ सकता है, समझिएगा भैया। पहले हमने माना था 1 वॉल्यूम है v, तो हमने v लिख दिया 1v, ठीक है। एक बार कनेक्ट करने के बाद बचा कितना था हमारे पास में, 3/4 का v बचा था। कितना बचा था, 3/4 का v बचा था। अगली बार जो हमने कनेक्ट किया तो ये कितना बच रहा है, 9 अपॉन का 16 v बच रहा है। सर क्या 9 अपॉन के 16 को हम 3 अपॉन का 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 9 4 4 16, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर है, क्या लिखेंगे, 3/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। मेरी बात आ रही समझ में, 3/4 का होल स्क्वायर। फिर ऐसे एक बार और कनेक्ट करेंगे, करके देख लेना कितना आएगा, 3/4 का होल क्यूब आएगा, डॉट 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 ऐसे। ध्यान रखिएगा ये एपी नहीं बनाएगा, स्क्वायर फॉर्म कभी भी आपका एपी नहीं बनाता है, ये हमेशा क्या बनाएगा, जीपी बनाएगा, यानी ग्रामेटिकल प्रोग्रेशन जो है वो बनाएगा, आपका एपी नहीं बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी अगर आपको इसको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो कि एपी नहीं बना रहा है। कैसे नहीं बना रहा है एपी, आप ऐसे लिख लेना, सर डी निकालना है, डी के लिए क्या करेंगे, 3/4 माइनस का 1, 3/4 माइनस का 1, मतलब ये हमारे पास में जो था, है ना, क्या कहते हैं, ये हमारे पास में था a1, ये था a1 माइनस a लिख दिया, हाँ जी। तो 3 माइनस का 4 अपॉन का 4 माइनस का 1/4, पहले स्टेप में कितना आया, माइनस का 1/4 आया, ठीक है। वापस से डी निकाल लो भैया, इसका स्क्वायर वही 9 लिखा था, अपॉन के क्या लिखा था 16, माइनस 3 बाई कितना 4, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 16 एलसीएम आएगा, तो ऊपर 9 ही लिखेंगे और नीचे 4 इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो 9 माइनस कितना आएगा 12 अपॉन का कितना आएगा 16, तो कितना आ जाएगा -3 अपॉन का 16। देखो डी दोनों में सेम नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो कि इफ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम in this series
दैट इज वाई दिस सीरीज डज नॉट मेड, या ये सीरीज जो है वो एपी नहीं बना सकते, दिस सीरीज कैन नॉट मेड एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन ऑल टर्म्स, है ना। ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सी वाला, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग वेल, बिल्कुल क्वेश्चन ए की तरह है जैसा क्वेश्चन आपका ए था, एज इट इज ये भी है। क्वेश्चन क्या रहा है, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग वेल, एक कुएं को खोदने की जो कॉस्ट है एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, है ना, वो कितना है, पहले 150 पड़ेगा, है ना। यानी बोल रहा है आपसे फॉर द फर्स्ट मीटर, किसके लिए, फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए कितना है, 150, है ना। फिर उसके बाद कह रहा है उसके बाद हर एक मीटर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 50-50 रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर लिखेंगे फॉर द सेकेंड मीटर कितना होगा, 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में, 200 रुपए हो जाएंगे भाई, 200 का आपको देना पड़ेगा। फिर लिखेंगे फॉर द थर्ड मीटर, थर्ड मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 200 प्लस का कितना हो जाएगा, 50, कितना हो जाएगा, 250। ऐसे करते करते हम लोग चले जाएंगे फॉर द फोर्थ मीटर, है ना। फोर्थ मीटर के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, 250 लिखा हुआ है, प्लस का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास का, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं साफ साफ आपको लग भी रहा है, बट फिर भी अगर आपको निकालना है आप एक बार निकाल लो। क्या निकालोगे, पता करना है एपी है कि नहीं, तो डी निकालोगे। डी का मतलब क्या होता है, सर ये है हमारे पास में A1, ये हमारे पास में A, तो A1 माइनस A यानी 200 माइनस कितना लिखेंगे, 150, कितना आएगा सर, 50 आएगा, ठीक है। फिर वापस से एक बार डी निकाल लो, कितना, 250, A2 माइनस A1 कितना लिखेंगे यहाँ पर, 250 माइनस कितना लिखेंगे, 200, कितना आएगा आपके पास में, 50। यानी हर एक कंडीशन में डी जो है वो सेम आ रहा है, दैट मीन दिस सीरीज कैन मेक एपी, ये सीरीज जो है वो एपी में आपकी लिखी हुई है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, कोई बदलाव नहीं है, कोई फेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन, सीधा सा आंसर आपका, ठीक है। ओके चलिए अगला डी, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। कंपाउंड बोल दिया, वैसे ही आपका एपी नहीं बनेगा। कंपाउंड का मतलब होता है ऐसा इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिले। लेट सपोज मान लो आपने 100 रुपए किसी बैंक में सबमिट किए, ठीक है, पहले साल आपको इसका 10% इंटरेस्ट मिला, तो 10%, 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए होता है ना। यानी आपको 10 रुपए मिल गए, तो सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के आप कह लो एंड में आपके पास कितने रुपए हो गए, 110 रुपए हो गए। अब जब सेकेंड ईयर आएगा तो उसमें आपको फिर से 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपको इंटरेस्ट इस 100 पर नहीं मिलेगा, इस 110 पर मिलेगा, तो कितने रुपए हो जाएंगे, लगभग 11 रुपए हो जाएंगे। यानी अगले साल आपके पास 121 रुपए हो जाएंगे, है ना। यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, जो आपका मूलधन है, जो आपका प्रिंसिपल है, इस पर नहीं, जो आपने इंटरेस्ट कमाया है इस पर भी आपको देखो 10 और 1 11, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला, है ना। यानी ऐसा अमाउंट जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन का 100 और यहां पर n, है ना। ए क्या है, अमाउंट है, पी क्या है, प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन है टाइम, समय कितना है वो एन है, एन दर्शाता है, ठीक है। ओके चलिए डन, चलिए चलते हैं इस पे। देखिए हमें अमाउंट अभी नहीं चाहिए, हमें चाहिए नहीं अमाउंट, हमें चाहिए क्या, इस फॉर्मूले पे रख करके हमें काम करना है, ठीक है। चलिए रखते हैं भैया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, सर प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास में 10,000, ठीक है, 1 प्लस, सर रेट कितना है, रेट है 8% पर एनएम, एक साल का 8%, है ना। सर समय कितना है, अभी तो 1 वर्ष है, पहला साल है, ठीक है। आइए काटते हैं इसको, अगर आप
4 से कट करोगे तो 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, यानी ये आपका लिखा हुआ है 10,000 ब्रैकेट में 27 अपॉन का 25। ये था पहले साल के एंड में मिलने वाला आपका अमाउंट। पहले साल के एंड में आपको अमाउंट मिलेगा। सर सेकेंड ईयर का अमाउंट देखते हैं, आ जाइए सेकेंड ईयर का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड ईयर के अमाउंट में क्या चेंजेस है, बस खाली यहाँ पे पावर में चेंज हो जाएगा। हाँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपके पास में 10,001 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 ही रहने वाला है, अपॉन का क्या लिखा हुआ 100 लिखा हुआ है। एन का मतलब अब चूंकि 2 साल है सेकेंड ईयर तो सेकेंड होना चाहिए, फिर से उसको 4 काटेंगे, 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 और 2 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। फिर से यही कहानी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 10,000 और ब्रैकेट में 27 अपॉन का क्या लिखेंगे 25 लिख लेंगे। हाँ जी, ओके डन। तीसरे साल के एंड में आइए बात करते हैं जरा, तीसरे साल का जो हमारा एंड है हम लोग उसमें जरा सी बातचीत करते हैं। सर फिर से अमाउंट तो हमारे पास में ये रहने वाला है 10,000 रहने वाला है, ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं चेंज होने वाला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए, है ना। साल कितना है 3 साल है, ठीक है। तो आप जो है ये मैंने 1 लिखा है आपको 9 ना लग जाए, है ना। ओके, ईयर कितना लिखना है आपने 3 साल लिख देना है, ठीक है। फिर से भी काटेंगे 4 2 जा और 25 4 जा, है ना। ओके, 25 1 जा 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000, यहाँ पे लिखा हुआ है 27 अपॉन का 25, है ना। अच्छा, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो मैंने पहले ही बताया था कि एपी नहीं बनाएगा, पावर्स घट बढ़ रही है, पावर ऊपर नीचे हो रही है, तो ये एपी कभी भी नहीं बना सकते हैं। ये क्या बनाएंगे आपका जीपी बनाते हैं, ये एपी आपका कभी नहीं बनाएंगे। तो आप ये लिख सकते हो बिकॉज डी इज नॉट सिमिलर इन ऑल, निकाल के भी देख लेना चाहना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी इज नॉट सिमिलर इन ऑल द टर्म दैट इज व्हाई इट डज नॉट मेक्स एपी, ये एपी नहीं बना रहा है, ठीक है। समझ में एक बात, ओके डन, आगे चलते हैं।